प्रेज लॉर्ड ऑफ सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से और आपके बीच में एक बहुत ही अद्भुत संदेश आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक छोटा सा आराधना हम करेंगे, उसके बाद हम वचन में यानी बातों में जाएंगे। जो छोटा सा संदेश है जो आपके बीच में रखूँगा, और सच में परमेश्वर बहुत ही अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। और जैसे आज उसने मुझे एक छोटा सा संदेश जो दिया है, मैं चाहता हूँ कि वो संदेश को हर कोई सुने और उसको शेयर करे, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर का राज्य हर एक के जीवन से बढ़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सर, एक गीत हम लेंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं और केवल उसी पे ध्यान रखकर परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, धन्यवाद ईश्वर। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है। तेरी महिमा हम गाए सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे ही वचनों से हमका है जीना, तेरे ही कदमों पे हमका है चलना। तू ही राह दिखाता है, तू ही हमको चलाता है। तेरी महिमा हम गाए सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी महान है यीशु तेरी करुणा, तेरे ही बाहों में हम पाते हैं पनाह। तू ही जीवन देता है, तू ही साथ निभाता है। तेरी महिमा हम गाए सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। सच में पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ राजा। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं राजा। परमेश्वर, जो भी छोटा सा संदेश होगा प्रभु, इस संदेश के द्वारा प्रभु आप हर किसी से बात करें प्रभु, और हर एक मन तुझे सुने पिता परमेश्वर, और आत्मा और सच्चाई से इन बातों को अपने जीवन में लेके चले प्रभु। परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान प्रभु है, तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हे मेरे परमेश्वर, हम सब के ऊपर कृपा दृष्टि कर, अनुग्रह कर। धन्यवाद ईश्वर राजा, सारी बातों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का समय प्रभु आपके हाथों में देते हैं राजा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आज के बातों के द्वारा कहीं लोग आशीषित होंगे और कहीं लोग सहमत होंगे प्रभु, क्योंकि ये बातें मेरी ओर से नहीं पर तेरी ओर से है राजा। जुबान मेरी हो पर शब्द तेरे हो राजा।
तेरी इच्छा ही हम सबके जीवन में पूरी हो। जैसा तू चाहता है वैसा ही हम सबके जीवन में हो प्रभु। धन्यवाद यीशु राजा, ये जिंदगी तेरी दी हुई अमानत है राजा। प्रभु हम तेरे मर्जी से, तेरे इच्छा के अनुसार चले प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आगे का समय प्रभु आपके हाथों में देता हूँ राजा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं फ़ैन इसलिए बंद किया हूँ क्योंकि आवाज़ आपको स्पष्ट आना चाहिए, और साथ ही साथ जो बातें मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, मैंने एक पोस्ट डाला था अभी कुछ देर पहले कि मेरा जो विषय है आज का, कि कैसे प्रभु का काम, प्रभु का हर काम कैसे हमारे जीवन में सफल होगा। हालेलुया। सबसे पहली बात जिस पर हम विश्वास करते हैं वो है परमेश्वर, और वो परमेश्वर का नाम है प्रभु यीशु मसीह, और उसे हम कहते हैं तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है और तू ही जीवन है। हालेलुया। लेकिन एक याद रहे, जब कोई आप प्रभु का काम करते हैं, फिर चाहे वो हाउस चर्च क्यों ना हो, चाहे सुसमाचार का काम क्यों ना हो, चाहे आपका चर्च में आना जाना क्यों ना हो, या आप चर्च में प्रचार करते हैं, या आप वर्शिप करते हैं, या कुछ भी, जो कुछ भी आप प्रभु के लिए करते हैं, तो उस पे आपको एक बात पे ध्यान हमेशा देना होगा, तब जाकर आप वो हर काम में, प्रभु का काम में आप सफलता पाओगे। इसलिए मेरा आज का जो विषय है कि प्रभु के हर एक काम में सफल कैसे होगी, कैसे हम सफल होंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर जो है वो बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। हम अपने जीवन में कैसे भी जीते हैं, लेकिन जब हम उसके राज में आ जाते हैं तो हम कैसे भी जीवन नहीं जी सकते। हम उसकी इच्छा के अनुसार, उसके वचन के मुताबिक हम अपना जीवन जिए। हालेलुया। मैं आपको कुछ उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, अगर आप सलून में जाते हैं, आप, मेरा उदाहरण बहुत ही अद्भुत है, आपको सारा मैसेज समझ में आ जाएगा, और इसको पूरा सुनिएगा ज़रूर, और हो सके तो एक अच्छे कमेंट के साथ आप बता सकते हैं कि आपको आज का मैसेज कैसा लगा, और इसको जितना हो सके शेयर करें। हालेलुया। ये फेसबुक पर भी होगा और यूट्यूब पर भी होगा, जहाँ कहीं आप देख सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम देखेंगे सलून की दुकान में अगर हम जाते हैं, चाहे लेडीज़ ब्यूटी पार्लर हो या जेंट्स ब्यूटी पार्लर आके, तो आप वहाँ पर जब आपका कोई हेयर सेट करना होता है या हेयर कटिंग करना होता है, आपको हेयर कट कोई हेयर स्टाइल करने के लिए जाते हैं, तो हेयर स्टाइल करने से पहले आप एक प्रोजेक्ट या फ़ोटो देखते हो। एक फ़ोटो का बुक आपके पास दिया जाता है। वो फ़ोटो पे आप देखते हैं कि आपको कैसा कटिंग चाहिए, कैसा सेट चाहिए, कैसा स्टाइल चाहिए। हालेलुया। और फिर जैसा आप उस सैलून वाले को जैसा बताते हो, वो वैसा कटिंग करता है, वो वैसा स्टाइल आपका बनाता है। फिर आता है एक और अच्छी अद्भुत बात आपको बताने जा रहा हूँ। आपने कहीं बार देखा होगा, चौल में नहीं, आप इमारती की बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा बड़े बड़े बिल्डिंग बनने से पहले, वो बुनियाद को भी हटाने से पहले, मतलब जो बुनियाद है उसको भी बनने से पहले, आपने देखा होगा कि कहीं प्रोजेक्ट लगे हुए रहते हैं, और वो प्रोजेक्ट ऐसा बताते हैं कि इतने साल में ये प्रोजेक्ट पूरा तैयार होगा और इसी तरह से ये बिल्डिंग बनेगी। वहाँ पे जो चित्र दिखाई देता है, उसी चित्र के अनुसार वो बिल्डिंग बनती है। अब वो बिल्डिंग बनती कैसी है? एक के ऊपर एक फ्लोर, सेम टू सेम परफेक्ट काम। वो परफेक्ट काम कैसे होता है? क्योंकि वो परफेक्ट काम वो ध्यानपूर्वक से करते हैं। हर एक इमारत में वैसा ही काम करते हैं, जैसे पहले फ्लोर पे उन्होंने काम किया था, वैसे ही दूसरे फ्लोर पे वो काम करते हैं। और आपने देखा होगा फ्लोर बढ़ते जाते हैं, पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, चौथा माला, पांचवा माला, बढ़ते जाता है। वो एक ही फ्लोर पे नहीं बना है। जब बिल्डिंग बनती है तो वो एक ही फ्लोर का नहीं बनता है, कोई 50 माले का, कोई 100 माले का, कोई 20 माले का। हालेलुया। लेकिन वो फ्लोर एक ही फ्लोर का नहीं होता है, याद रहे, वो फ्लोर बढ़ता है। जब हम परफेक्ट काम करते हैं तो वो फ्लोर बढ़ता है। अगर एक फ्लोर भी अगर
काम तमाम हो गया, समझो काम बिगड़ गया, तो फिर जो ऊपर उसके ऊपर जो काम करना है वो रुक जाएगा। हालेलुया। हम उठे सूटे प्रभु का काम कैसे भी करते हैं, ये ठीक नहीं है। हम प्रभु का काम, आप समझो रात हो गई, आप रात को 2 बजे जाके किसी को प्रचार कर सकते हो घर पे जाके? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि रात को लोग सोते हैं। हालेलुया। एक हाउस चर्च का एक टाइमिंग होता है ना, एक चर्च का टाइमिंग जो होता है, हर वो टाइमिंग जो होता है उस टाइम के अनुसार वहां पर उपस्थित होना चाहिए। अगर वर्शिपर्स लीडर्स जो है उनका जो जिम्मेदारी है, तो वो लीडर्स वो वर्शिपर्स सही टाइम पर मौजूद होना चाहिए। अगर आपको कहा जाता है कि 7 बजे सभा शुरू होगी, तो आपको 6:30 को हर एक वर्शिपर्स हर एक लीडर्स वहां पर तैयार होना चाहिए, ताकि जो भी काम है वो परफेक्टली हो सके। जब लीडर्स वर्शिपर्स या हाउस चर्च में जो लीडर होता है या जहां कहीं भी आपकी जिम्मेदारी आती है, उस जिम्मेदारी को जब आप सही समय पे नहीं निभाते हो, आप सही वक्त पे नहीं काम करते हो, तो वो काम बिगड़ जाता है। हालेलुया। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पे हाउस चर्च आपका आधा घंटा होता है या पौना घंटा होता है, आपको कभी लेट हो जाता है तो आप क्या करते हो? और सामने वाले को भी कुछ काम रहता है तो आप क्या करते हो? आप उस वचन को, जो आधा घंटा वचन देने वाले थे, आप उस आधा घंटे वचन को आप 10 मिनट कर देते हो। हालेलुया। आप जो किसी के लिए वचन तैयार करके लाते हो, आपको खुद को भी एहसास होता होगा, आपको खुद को भी लगता होगा, अरे आज मुझे पूरा आधा घंटा बात करना था, सिर्फ 10 मिनट बात किया। कैसा लगता है ना? मैं कहना क्या चाहता हूं, सफलता परफेक्ट काम करने से होता है। आपका परफेक्ट काम कब बनेगा? जब आप परफेक्ट काम जो आप करना चाहते हैं, उस काम के ऊपर आपका जब ध्यान रहता है, आपका फोकस रहता है, तब भी जाकर वो आप काम में सफलता पाओगे। आपने ठान लिया है कि मेरा हाउस चर्च 8 बजे है। आपको पता हो, मेरा हाउस चर्च थाना में जो होता है हाउस चर्च, मैं 8 बजे 8:15 हम शुरू करते हैं, 9 बजे हम ख़त्म करते हैं। लेकिन आपको पता है मैं 7:30 बजे जाके वहाँ पे बैठ जाता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि वहाँ पर कुछ बातें होती है, कुछ संगति होती है ना। कभी कुछ लोग देखो 8 बजे अगर सभा है तो 8 बजे जाएंगे, फिर वो 8 बजे में चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, फिर कैसे है सब बात होएगा, फिर वचन चालू होगा, उसी में टाइम चला जाता है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। इफ यू नॉट ओबे योर टाइम, इफ यू नॉट वॉक इन द टाइम, सो ऑल, बोलते हैं ना, सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। परमेश्वर खुद हर चीजें टाइम के अनुसार करता है। आपको पता है, सुबह होती है, शाम होती है, दोपहर होती है, रात होती है, और जो मौसम के अनुसार जो फल आना चाहिए वो फल आते हैं। जो मौसम के अनुसार बारिश, ठंडी, ये सब टाइम के अनुसार आता है। लेकिन हम उसके जन होकर हम उसकी इच्छा के अनुसार, समय के अनुसार नहीं चलते, और उसके वजह से प्रभु का कोई भी काम ठीक से नहीं होता है। चर्च होता है 2 घंटे का, उस 2 घंटे में भी 1 घंटा तो चालू करने में, आधा घंटा उसमें आने जाने में, आने में लगा देते हैं। पूरा 2 घंटा वो प्रभु को नहीं मिल रहा है। हालेलुया। देखो, प्रभु के लिए जीना और प्रभु के लिए मरना ये अलग है, ये सेम नहीं है। आपको प्रभु के लिए जीना भी है और मरना भी है, लेकिन पहले जी के तो बताए, मरना तो दूर की बात है। आप प्रभु के लिए पहले जी के बताओ। आपने आपको जो अभी जीवित रखा है, जो जीवित काम है, वो तो अच्छे से करिए। हालेलुया। परमेश्वर गंभीर है मेरे प्यारों, और दूसरों के बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे कि प्रभु के दास हमेशा कहते हैं टाइम पे आइए, ताकि हम टाइम पे शुरू कर सके। मैं आपको बताऊं, 99% पूरे विश्व भर में मुझे लगता है सबसे ज्यादा मार कोई खा जाता है तो टाइम के अनुसार। कोई भी चर्च टाइम के अनुसार चालू नहीं होता है। 90%, 10% चालू होते हैं, सलाम है उनको। कोई भी चर्च टाइम के अनुसार शुरू नहीं होता। हालेलुया। हम अपना काम टाइम पे करते हैं। मुझे 8 बजे ऑफिस में पहुंचना है, लेट हो गया तो मेरा पैसा कट होएगा। हालेलुया। लेकिन उस प्रभु का क्या जिसने आपको जीवन दिया? उस प्रभु का क्या जिसने आपको मौका दिया?
उस प्रभु का क्या है जिसने आपको उम्मीद रखा है कि आप उसकी सेवा करोगे। हालेलुया। मैं एक ही बात कहूँगा कि हर सफलता के पीछे आपका ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले इम्पोर्टेंस से टाइम, टाइम सबसे महत्वपूर्ण है। जो टाइम के अनुसार काम करेगा वो हर बात में सफलता पाएगा। यस, आई चैलेंज, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि यही ब्रदर शैलेश, मैं टाइम के अनुसार काम करता हूं। आपको पता है, मैं खुद अगर कभी लेट हो जाता हूं, मुझे बहुत अंदर से शर्मिंदा महसूस होती है। और जब कोई बोलता है ब्रदर कितना लेट, इतना लेट, तो वो लगता है और चुभना चाहिए, लगना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि उसके ऊपर सुधार भी आना चाहिए। आपको सिर्फ दिल पे लग के क्या फ़ायदा है, आप उस चीज़ पे सुधार लाइए। अभी भी समय, बोलते हैं ना, बहुत लोगों ने समय को हल्के में लिया है। जो भी समय आपको मिलता है उस समय के अनुसार प्रभु का काम करें। और कैसे भी ना जाए, आप चर्च के अंदर जाते हो, आप ऑफिस में कैसे जाते हो, अच्छा होके जाते हो ना। मैंने कहीं लेडीज़ लोग को देखा है, वो ऑफिस में इतने सज धज के अच्छे से जाते हैं, इतना सिस्टमेटिक कोड बेट जो भी है उनका, ऑफिशियल वर्कर जो भी है ना, सिस्टम से जाते हैं। लेकिन चर्च में आने के टाइम कैसे भी आते हैं, कोई भी टाइम पे आते हैं। हाउस चर्च कोई भी टाइम पे जाते हैं, कोई भी टाइम पे आते हैं, फिर चाहे वो लीडर क्यों ना हो या हाउस चर्च के लोग क्यों ना हो। देखो, कोई जुनून प्रॉब्लम है तो बात समझ में आती है। कोई जुनून प्रॉब्लम, आप समझिए, आप काम से आ रहे हो, आपको लेट हो गया तो बात समझ में आती है। लेकिन आप घर से आ रहे हो हाउस चर्च लेने के लिए, एक लीडर अगर घर से जा रहा है, एक वर्शिपर अगर घर से जा रहा है, तो उसको पहले मौजूद होना चाहिए। अगर वो जानता है कि यहाँ पे 1 घंटे का ट्रैफिक होता है, बस नहीं मिलती, रिक्शा नहीं मिलती, आपको वो एडजस्टमेंट 1 घंटे पहले ही करना है। मेरे यहाँ से थाना चर्च कितने मिनट का रास्ता है? पौना घंटा, आधा घंटा ट्रेन की सफ़र हो जाता है, ट्रेन में आना, ट्रेन में जाना, वहाँ से बस पकड़ के 15 मिनट पकड़ो, पौना घंटे में उनके घर तक जाना होता है। मैं 7:30 बजे जाके पहुँचता हूँ, तो सोचो मैं हाउस चर्च के लिए कितने बजे निकलता होगा, जबकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बीच में कोई गर्दी नहीं, कोई, लेकिन कभी भी ट्रैफिक हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। रुकावटें कहीं से पूछ के नहीं आएगी आपको। प्रभु का कोई भी काम अगर आपको करना है तो रुकावटें आएगी, लेकिन उस रुकावट के लिए आपको ही सामना करना है। उस रुकावट को आपको पहचानना होगा कि मुझे किस रास्ते पे कौन सी प्रकार की रुकावट आ सकती है। जब आप इस मामले में आप फिट हो जाते हो, आपका काम सफल हो जाता है। लेकिन लापरवाही की जिंदगी जब आप जीते हैं, अरे चलता है, प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है, शांति उसी को देगा परमेश्वर जो शांति देने वाला परमेश्वर की बातों को लेके चलता है, उसी के जीवन में शांति की बातें होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को इस मैसेज के द्वारा आशीषित करे। बस यही कहूँगा, हर काम में अगर सफलता पाना चाहते हो, ध्यान रखें, हर बात में सही समय पे अपनी जिम्मेदारी को निभाए और अच्छे से होके जाए। हाउस चर्च में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, स्मार्ट होकर जाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।